आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वादा किया था 15 अगस्त 2025 को लाल किले प्राचीर से संबोधित करते हुए देश की जनता को कि टैक्स के जीएसटी दरों में बदलाव आएगा और मात्र 20 दिनों के अंदर माननीय मोदी जी ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बड़ा सौगात देने का काम किया है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगभग समाप्त कर दी गई है या कम कर दी गई है और जो मध्यम वर्गीय परिवारों में जैसे वातानुकूलित संयंत्र, एसी या बिजली के अन्य उपकरण, एलसीडी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हम लोग खरीदते थे, मिक्सी खरीदते, उस पर भी टैक्स की दरों में भारी कमी की गई है। और इसके अलावा जो माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से जो बच्चों की पटरी पेंसिल किताबें थीं उस पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है, मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से। और ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी ने देने का काम किया है। दरअसल कांग्रेस अपने शासित राज्यों में जब तक रही हमेशा वैट के माध्यम से जनता को लूटती रही और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वर्तमान टैक्स दरें जो माननीय मोदी जी ने कम किया है, कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? नहीं, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में अपना स्थान रखते हैं उसका यही कारण है। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बात का ऐलान किया था कि हम दीपावली का तोहफा देंगे, उपहार देंगे और 15 अगस्त के बाद 3 सितंबर यानी कि 18 दिन भी नहीं बीता और 18 दिन के अंदर ही उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला किया और जीएसटी काउंसिल ने नया स्लैब तैयार किया। सरकारी खजाने में पैसा कमाने की स्थिति हो सकती है, लेकिन देशवासियों की जो ज़रूरत का विषय है, चाहे वो हमारा किसान हो, एग्रीकल्चर, कई उत्पाद हैं जिसपे टैक्स में कमी की गई है। कई उत्पाद ऐसे हैं चिकित्सा की दृष्टि से जिसमें जैसे स्वास्थ्य बीमा है, जीवन बीमा है, उसमें जीरो कर दिया गया है जीएसटी। तो यह सब ऐतिहासिक फैसला लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी यही कर सकती हैं। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर उठाया गया बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यह देश विकसित 2047 तक बने, इस ओर बढ़ाया गया ऐतिहासिक कदम है। हम आयात पर निर्भर न रहें बल्कि हम निर्यात करने वाले देश बने और जो हमारे देश की ज़रूरत है हमारे देश के अंदर होने वाले उत्पाद से पूरी हो, इसके लिए ये जो फैसला किया गया ऐतिहासिक फैसला है। मैं इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और भारत सरकार को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। इससे आम जनता को भी लाभ होगा, जो गृहस्थी चलाने वाले हैं उनको भी लाभ होगा, जो हमारा नौजवान है रोजगार के उनको अवसर भी मिलेंगे, किसानों को भी कई प्रकार से जीएसटी की जो छूट इसमें दी गई है उनको भी इसका लाभ होगा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सरकार का प्रयास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह दिखाई दिया। सर, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि जीएसटी के माध्यम से 8 साल लूटा गया, फिर उसके बाद बदलाव किया गया। कांग्रेस हताश, निराश और बनवास वह इस अवस्था में पड़ी हुई है, इसलिए जिस चीज़ का स्वागत करना चाहिए उस चीज़ का भी वो विरोध करते हैं। कांग्रेस अगर गरीब को अमीर बनाना चाहती तो मोदी जी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। मोदी जी के आने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अब उन गरीबों को अमीर बनाने का काम चल रहा है तो कांग्रेस कैसे सहन करेगी? उन्हें दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे बर्दाश्त होगा? यह देश आर्थिक रूप से समर्थ बने, महाशक्ति बने, आत्मनिर्भर बने, ये कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन भारत आर्थिक महाशक्ति भी बनेगा, सामरिक महाशक्ति भी बनेगा, आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा और यह मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में पूरी दुनिया मोदी जी पर भरोसा करती है। कांग्रेस जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिली रहती, इसलिए इस प्रकार की बात करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।